जंतर मंतर पे मौजूद है और डोमा परिसंघ का जो है यहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट है। सवाल ये है कि यूजीसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है। अभी सबको लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जून मसीह मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जून, कैसे देखती हैं अभी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि यूजीसी लागू हो? एक पक्ष है जो कह रहा है कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पक्षीय सुरक्षा है छात्रों को लेकर के। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये पहली बात तो यूजीसी जो आए हैं ये हम चाहते हैं कि लागू हो, और इसमें जो भी हमें तो नहीं लगता कि कोई कमी है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनको जो है पूरी तरीके से वो अपराधी मान रहे हैं, लेकिन इसमें क्रिमिनल वाली कोई ऐसी चीजें है ही नहीं जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और आज सरकार की बात, सरकार को कंफ्यूजन है, सरकार दूर करना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं करते? सरकार का काम है ना, सरकार क्यों नहीं कर रहे? और सरकार का जो लेयर है जाके वहां पर क्यों चुप होके बैठ जाते हैं? सरकार के लेयर कुछ बोलते नहीं है, वो चुप होके बैठ जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यूजीसी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से, देखिए, जो बार बार अगर आप इतिहास उठा के देखें या आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यही सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सवर्ण समाज के जो लोग हैं, देखिए, मुझे ये बात बोलने में बहुत दुख लग रहा है क्योंकि हम कभी, मैं इस चीजों से हमेशा दूर ही रही हूँ कि मैं सवर्ण या दलित या ओबीसी इस तरीके से मैं बात करूं, लेकिन इसमें जब बात ऐसा आया है तो इसमें मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओबीसी समाज को इसमें शामिल किया गया, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, ओबीसी समाज को इसमें वो कर दिया, एसटी एससी को ऑलरेडी थे और ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया। और दूसरी बात इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए, और एक्शन के साथ साथ उसमें ये भी बोला गया है कि जो है, अगर कोई भी कॉलेज इसका एक्शन नहीं लेगा तो उसका फंड को रोक दिया जाएगा। आपने कहा कि ओबीसी को जोड़ा गया है इसलिए, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर एससी एसटी को सुरक्षा है, ओबीसी को भी सुरक्षा दी आपने, तो क्या छात्रों में सवर्ण छात्र ही हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? मतलब उनके ऊपर कुछ गलत नहीं हो सकता? देखिए, मैं बता दूं आपको, सदियों से आप मुझे 4-5 ऐसा एग्जाम्पल निकाल के मुझे दिखाइए, 1-2 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है, आप रहित विमोला को देख लीजिए, पायल को देख लीजिए, और तमाम अभी तक का जो है, आप तमाम एग्जांपल, ये बड़े बड़े जो है, मैं इसको बता रही हूँ, वो जाति के नाम से किसको सताए जा रहे हैं। आप अगर नीचे, अगर आप धरातल के अंदर भी चला जाइएगा, मुझे नहीं पता आप कौन सी जाति से है, क्योंकि पत्रकारों का कोई जाति नहीं होते, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई भी जाति से आप हो सकते, कोई भी धर्म से हो सकते, लेकिन आज जो है धरातल के अंदर वो सच्चाई है कि जाति के नाम से सताया जाता है। आज भी जो है, अभी इधर ही आप खड़े थे, पता नहीं मुझे, अभी इंटरव्यू देते हुए महिलाओं ने कुछ बोला है कि जब वो बोल रहे हैं कि हम तो पानी पीते एक साथ, वो कह रहे नहीं पानी नहीं पीता, हमें तो दूर से देते, और ये चीज होता है आज भी। मटके के नाम पे मटके को छूते हैं तो वो लड़के को मार मार के मार दिया जाता है। उड़ीसा के अंदर दलितों के साथ जो है घास खिलाया जाता है, आदिवासी के मुंह पे मूत दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले यादव समाज की कथावाचक को किस तरीके से सताया गया था, वो आपने भी देखा था कि उसका जो है मूत्र से उनके ऊपर छिड़का देता। तो ऐसा कभी एग्जाम्पल आपके पास आया है कि जो सवर्ण समाज के लोगों को कभी ऐसा किया है उनके साथ कि उनको घोड़ी चलने नहीं दे रहे थे, उनको जो है बुलेट चलाने के नाम से उनको मारा जा रहा है, या जो है उनको पानी पीने से रोका, कभी ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आया है? मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं ये भी चीज़ें कही जाती हैं कि ये बिल्कुल ही जो है मतलब गाँव का जो क्षेत्र हो गया, उन जगहों से ऐसी खबरें सामने आती है। जो शहरी क्षेत्र है, उस जगह पर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती और कानून जहाँ तक पहुँच नहीं पाता, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या फिर एक कॉलेज के अंदर जहाँ पे छात्रों के बीच में भेदभाव हो। छात्र कौन था? रोहित वेमुला कौन थे? और जो पायल थी वो पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी पढ़ रहा था वो लड़का, और उसके बाद पायल जो है एक डॉक्टर थे, यानी कि वो एक अच्छी खासी पढ़े लिखे, एक अच्छी खासी उसमें से है, और अच्छा खासा वो पीएचडी तो गांव से तो कर नहीं रहा था, यहाँ पर आके कर रहे थे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात मैं बिल्कुल आपका मैं यही बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें अभी भी है, आप माने ना माने, गाँव में जो है, गाँव में तो है ही है, यहाँ पर भी है, और इसीलिए ये सारी चीजें जब भी पता चल जाता है जाति, तो कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि जाति में, धर्मों में लोग बटे, लेकिन देश की उन्नति, देश के विकास में काम होना चाहिए। लेकिन आज जो है आपस में जो कहते थे, जो बाबा है जो कहते थे जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज वो क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी? वो क्यों नहीं बोल रहे? अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो एक भाई को अगर अधिकार दे रहा है तो क्यों दिक्कत हो रहा है? आज क्यों नहीं बोल पा रहे वो लोग? एससी एसटी कानून तो है ना उनके पास। एसटीएससी कानून है, इसमें ओबीसी के साथ तो नहीं थे ना। ओबीसी में कौन सा एसटीएससी कानून वो एक्ट लागू होता है? एससी क्या नाम है, ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि ओबीसी, आप बताइए ना, मंडल कमीशन आए थे, और मंडल कमीशन
इलेक्शन की टाइमिंग में 27% आरक्षण की बात हुई थी, और 27% आरक्षण के बाद ही आपने पता है कितना बड़ा बवाल हुआ था उस वक्त भी। और उसके बाद जाके उसमें जो था 2 नियम ही लागू हुआ था, और उसके बाद जो है 27% आरक्षण के बाद जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो थोड़ा आगे ऊंचे पद में जाने लगे, और जाने के बाद ही थोड़ा समाज में सुधार आया। आप नहीं चाहते कि समाज में सुधार आए क्या? है जो ओबीसी समाज की या यादव समाज के लोग हैं या कुशवाहा समाज के लोग हैं या तमाम जो समाज के लोग हैं, क्या वही काम करते रहे? क्या जो समाज में सुधार, क्या समाज में सुधार छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा करने से आएगा? नहीं, भेदभाव पैदा नहीं करने की बात कर रहे हो। हम छात्र के नहीं, एक ब्राह्मण बच्चा, मान लीजिए कोई ब्राह्मण बच्चा है, एक दलित बच्चा है, क्या वो ब्राह्मण बच्चा हमेशा ये नहीं सोचता रहेगा कि अगर मैं अपने दलित दोस्त से कोई मजाक भी कर दूं और कह दूं कि अबे सुन इधर आ जा, तो वो तब भी उस पे जो है किसी तरह की कोई भी कार्यवाही कर देगा? कोई मेंटल है क्या 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 SC/ST कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होता? गलत इस्तेमाल? देखिए मैं क्या कह रही हूँ, ST ये जो कानून आप कह रहे हैं इसका गलत इस्तेमाल क्यों करेगा? कोई इतना मेंटल है क्या? मैं आपके साथ मजाक करूँ और उसके बाद समाज में मेंटल लोगों को भी देखते हैं जो गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ चीजों में कानून का गलत उपयोग होता है, लेकिन हर चीज में मैं आपको बता रही हूँ दलितों के अंदर अभी भी बहुत सारी मानसिकता ऐसा है कि जो है दलितों के अंदर ऐसे मानसिकता है जो आज भी उनका दबे हुए रहते हैं, आज भी उनके अंदर वो चीज नहीं है। मैं आज भी बता रही हूँ आपको, आज वो समाज थोड़ा जगा हुआ है, ओबीसी तो अभी भी सो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो दबे रहते हैं, दब जाते हैं, आज भी दबे से रहते हैं। आप बताइए तुरंत ही जो है, तो आप मुझे नहीं पता कौन सी जाति से, लेकिन आप किसी ऐसे लोगों से बात करके देखिएगा, आज भी लोग जाति छुपाते हैं। आज की डेट पे भी, आज 2026 में हम लोग इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त भी लोग जातियां छुपा के बात करते हैं। क्यों करने के लिए मजबूर हो रहा है? कुछ तो कारण है। आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में किसको सताए जा रहे थे? दलितों को सताए जा रहे। आज की डेट में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आज की डेट में भी जो है मूत्र से चिरक देते हैं दलितों को, और क्या नाम है आपका, आदिवासियों को, ओबीसी को। बताइए ना, अभी जो है यादव जी के, कथावाचक यादव जी के ऊपर क्या करा था? मूत्र से छिड़का दिया था, और उसके बाद कथावाचक का चुटिया उखाड़ के फेंक दिया था। आज भी तो हो रहा है ना। और जो समाज, आप जो स्टूडेंट की बात करें, हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट के बीच में भेदभाव हो, लेकिन स्टूडेंट में भी ऐसा बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे रोहित वेमुला की माम ले लो। क्या क्या सुरक्षा सबके लिए नहीं की जा सकती है कि मान लीजिए कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, मतलब कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, कॉलेज के जितने बच्चों में से कोई भी किसी पे भी अगर जातीय सूचक शब्द इस्तेमाल करता है, यानी अगर किसी को पंडित भी कहा जाए तो फिर वो भी लगा सकता है। फिर कॉमन कानून बनाइए ना यूजीसी का। तो ही हूँ, आज तक किसी के पंडित के बोलने से, देखिए मैं किसी समाज को बोलना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने बोला, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। देखिए किसी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, किसी को इस तरीके से कोई गाली देते हुए आपने देखा है? कभी ऐसा कोई गाली दे रहा है? नहीं देते। और कभी आपने देखा है कि किसी सवर्ण को कोई गाली दे रहा है? नहीं देता। मैक्सिमम जो है दलित, समार, इस तरीके के शब्द जो मुझे नहीं पसंद है, वो सारे शब्द से लोगों को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि उनको गाली के हिसाब से दिया जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। समाज में ये बहुत नॉर्मल है कि कोई किसी को कह देता है यादव जी कैसे हो आप, या पंडित जी कैसे हो आप, या पुजारी जी कैसे हो आप। पुजारी खैर अलग शब्द हो गया, लेकिन पंडित जी कैसे हो आप और यादव जी कैसे हो आप, तो क्या ये जाति सूचक शब्द? ये नहीं, ये टाइटल लगा के बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जाति सूचक मतलब क्या? किसी को तुम, जो शब्द अभी मुझे बोलना सही नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ, जिस तरीके से बोलते हैं कि तुम लोगों तो हमारी तो थूस चाटने के लिए, तुम लोग तो हमें जूठा खाने के लिए, ऐसा होता है। मैं बता रही हूँ आपको, ये होता है, आप माने या ना माने, लेकिन इतिहास उठा के देख लीजिए, होता है और अभी भी हो रहा है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको जरूरत नहीं है खाने की, जिसका पेट खाली है उनको जरूरत है खाने की। तो इसीलिए इन लोगों को जरूरत है और इनको जरूरत है, इसीलिए इनके लिए जरूरत। और जो समाज काल तक ये बोल रहा था मोदी मेरा बाप है, मोदी जो करेगा अच्छा करेगा, आज जब ये कानून आ गए उसके बाद तुरंत जो मोदी को भी गाली देने लग गए, तो ओबीसी है, तेली है, इस तरीके से बोलने लगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कानून लागू होना चाहिए, और इसके द्वारा जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो चीजें दबे रहते थे, जो तुरंत एक्शन नहीं ले रहा था, वो एक्शन भी होना चाहिए। और इसमें जो थोड़ा बहुत जो सुधार की जरूरत है वो अपना सरकार करे, उसमें जो करना है। आप चाहती हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो कि सभी छात्रों के लिए जो सुरक्षा का कानून लाए? सभी छात्र की, हमारे ST/SC ओबीसी को तो सुरक्षा देना ही देना है। और दूसरी बात यह है कि किसी के ऊपर झूठा आरोप ना लगे, उसकी तरफ भी ध्यान रखें। बाकी ये कानून बिल्कुल ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है,
जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी जो है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इन चीजों को करे, लेकिन सरकार आज उस चीजों से नहीं करके लोगों को भटकाने का काम करे। मैं बार बार कहती हूँ बीजेपी अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार है, ये मुद्दे से भटका रहे। आज नौकरी के लिए परेशान सब है, नौकरी के लिए सब परेशान हो रहे हैं, वो नौकरी में फोकस नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं 27% आरक्षण की बात ही जो ओबीसी समाज थोड़ा आगे बढ़ पाए और उत्थान के लिए ये चीज जरूरी है और ये लागू होना चाहिए। एक चीज और अंतिम सवाल लूंगी, जब नीट का जो ये होता है मतलब एक ये होता है कि आपको एडमिशन का ही है, तो फिर उनका रेशियो -40 तक जा चुका है अभी के टाइम पे। उसको लेकर के भी जो जनरल वर्ग है वो सवाल उठाता है कि हमारे बच्चों की क्या गलती है, अगर एक को इतनी सुविधाएं मिल रही है तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है? सुविधाएं इनको क्यों देना पड़ा? अगर वो चीज आप में जाएंगे ना, क्यों देना पड़ा? देखिए रियासतें जब खत्म हुई थी देश के अंदर से, जब रियासतें खत्म हुई थी, जब डॉक्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं, तो क्या उसके लिए इस तरीके से इतना कम आरक्षण, आपको लगता है कि इतना कम मार्क्स लाने वाला बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? मार्क्स लाने वाला जो आप डॉक्टर की पढ़ाई करने की बात आपको नहीं लगता कि डॉक्टर जो परफेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छा खासा मार्क्स ला के भी डॉक्टर गलत काम करते हुए आपने नहीं देखा। गलत काम करना और गलत इलाज करना दो अलग चीज। दोनों करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आपने जो सवाल किया है उस सवालों का जवाब ये है कि उनके पास जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो सदियों से उनके पास सब कुछ है, आर्थिक आधार पे हो, उसमें भी गरीब लोग हैं उसमें भी है, लेकिन ज्यादातर जो है दलित समाज से या ओबीसी के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा उत्थान हुआ है। और इनको दबाने का काम ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने दीजिए। जब समाज या देश तभी आगे बढ़ेगा जब समाज आगे बढ़ेगा। अगर एक समाज हमेशा पीछे रहेगा ना तो उत्थान नहीं हो पाएगा। आपको लगता है गलत आरोप लगाने के वाले के ऊपर जो है बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? किस तरह की कार्यवाही लगता है आपको कि लानी चाहिए? जो थोड़ा बहुत जो सुधार की जरूरत है इसका जो है, अगर ऐसा कोई डाउट है तो सरकार को उसमें काम करना चाहिए, लेकिन ये जो कानून है इसको लागू होना चाहिए। इसमें एक दो जो पॉइंट है उसमें अगर सुधार की जरूरत थोड़ा बहुत, अगर जिसको लगता है कि हाँ सरकार अगर कोर्ट के पास है, कोर्ट उसका लगता है सही कर, क्योंकि झूठा आरोप का ये डर है। बाकी मुझे ये बिल में कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात आपको बताओ कि इसमें कोई क्रिमिनल ऐसे कोई बात नहीं है कि क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा या क्रिमिनल में तुरंत वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग इतना ज्यादा शोर शराबा से विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है कई तरीके के पहलू हैं। एक पहलू जो साफ तौर पे कहता है सवर्ण की भाई हमारे साथ जो है ऐसे हमें इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि ये आम तौर पे बात है कि अगर तीन पक्ष जो है उन तीनों को के लिए सुरक्षा है, तो क्या एक ही पक्ष है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? इस देश में हर छात्र को सुरक्षा की आवश्यकता है और इसी की मांग को लेकर के जो है दोनों पक्ष जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल यूजीसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है। आने वाले समय पता चलेगा कि किस तरह की जो है चीजें सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज।